इस समय इंटरनेट पर एक गाना बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है मैं तो बच के रही नहीं, I'm a maniac। जो कि हनी सिंह की अपनी खुद की कहानी है। सन 2012 में हनी सिंह को पता चलता है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, जिसमें मूड के दो अलग अलग फेजेस से कोई पर्सन गुजरते हैं। पहला फेज होता है मैनिया का, दूसरा फेज होता है डिप्रेशन का। मैनिया के फेज में मूड एलिवेटेड रहते हैं कम से कम एक हफ्ते के लिए, और डिप्रेशन के फेज में पर्सन के मूड लो होते हैं कम से कम 2 हफ्ते के लिए। आज हम बात करेंगे पहले फेज की, मैनिया के फेज की। I'm a maniac, मैं तो बच के रही नहीं, I'm a maniac। इसमें 7 अलग अलग लक्षण होते हैं। किसी पर्सन में 3 या उससे ज्यादा लक्षण अगर हैं तो वो मैनिया से प्रभावित हो सकते हैं, और अगर पर्सन एक बार मैनिक हो गया तो आगे डिप्रेशन में वो जाएंगे ही जाएंगे, जो उनकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी प्रभावित करती है, जिससे हनी सिंह का कैरियर लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन वो एक बार दोबारा वापसी करते हैं और इंटरनेट पर छा जाते हैं। बात करते हैं उन 7 लक्षणों की, जिसमें से कम 3 या उससे ज्यादा होने चाहिए एक हफ्ते से ज्यादा समय के लिए। इसमें पहला लक्षण होता है डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, पुअर अटेंशन स्पैन। पर्सन अचानक अपने अटेंशन को शिफ्ट करता रहता है, ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, किसी भी काम में एक जगह वो फोकस्ड रह नहीं सकते हैं। अगर कोई इन्हें समझाएगा तो दूसरा लक्षण देखने को मिलता है ग्रैंडियोसिटी। वो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, सुपरस्टार समझते हैं। तीसरा, मूड बहुत एलिवेटेड होता है, बहुत ही इरिटेटेड नजर आते हैं। चौथा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, विचार एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो कभी किसी पॉइंट पर बात करेंगे, दूसरा जो वो बात करते हैं वो टोटली उससे इरिलेवेंट हो सकता है। जल्दी जल्दी विचार बदलते रहते हैं। पांचवा, इंक्रीज्ड एक्टिविटी। अगर पर्सन, कोई सामान्य व्यक्ति किसी काम को 1 घंटे में करेगा, वो पर्सन अगर चाहे तो 10 मिनट में, 15 मिनट में उस कार्य को समाप्त कर देते हैं। पर्सन को नींद बहुत कम आती है। छठवां लक्षण होता है वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ये इनका 7वां लक्षण होता है। इस तरीके से मैनिया में 3 या उससे ज्यादा अगर लक्षण मिल रहे हैं एक हफ्ते से ज्यादा समय के लिए, तो मैनिक पेशेंट हो सकते हैं। दिक्कत यहां पर होती है, अगर एक बार मूड एलिवेटेड हुआ तो अगले फेज में वो जीवन में डिप्रेशन के फेज में जाएंगे ही, और इस तरीके से लाइफ लगभग समाप्त सी हो जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो साहस दिखा पाते हैं। हनी सिंह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है।